आज के इस वीडियो में हम लोग काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। यानी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। जनरली सेंटेंसेस आर ऑफ 5 टाइप्स। यानी मुख्य रूप से जो सेंटेंस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला है एसर्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम लोग कथनात्मक वाक्य या फिर निश्चयात्मक वाक्य कहेंगे। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा हमारा होगा इम्परेटिव सेंटेंस, यानी आज्ञावाचक वाक्य। चौथा होगा हमारा ऑपेटेटिव सेंटेंस, यानी विकल्प वाक्य। और अंतिम और पांचवा हमारा जो होगा सेंटेंस वो होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के जो है सेंटेंस इंग्लिश में होते हैं। आइए हम पहले एसर्टिव सेंटेंस के बारे में जान लें और उसके बाद हम इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑपेटेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में जानेंगे। तो एसर्टिव सेंटेंस जिसका हिंदी होता है निश्चयात्मक वाक्य, जिसको हम कथनात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। A sentence that makes a statement or declaration is called assertive sentence। यानी जो सेंटेंस किसी कथन को या किसी बात को कहता है या फिर बताता है, उसे एसर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा भी है कि वे वाक्य जिसमें साधारण रूप से कोई बात या कथन कहा जाए उन्हें साधारण या फिर निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में समझे तो हम कहेंगे कि जिस वाक्य में कुछ कहा या बताया जाए किसी के बारे में, उसे हम एसर्टिव सेंटेंस कहेंगे। एसर्टिव सेंटेंस के बाद आइए हम जानते हैं कि क्या एसर्टिव सेंटेंस के भी भाग होते हैं। तो हाँ, एसर्टिव सेंटेंस के भी भाग होते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एसर्टिव सेंटेंस आर ऑफ 2 टाइप्स। यानी एसर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। यानी ए सेंटेंस which states something which shows affirmation is called affirmative sentence। यानी वे वाक्य जिसमें स्वीकार योग्य कथन कहा जाए, यानी जिस वाक्य में कोई बात स्वीकारा जाए उसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं या कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि राजेश एक होशियार लड़का है। इस सेंटेंस में यह कहा जा रहा है, यह बताया जा रहा है कि राजेश नाम का जो व्यक्ति है वो एक लड़का है। यानी इसको हम ट्रांसलेट करेंगे कि राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट का मतलब होता है होशियार या फिर तेज। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हो गए, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वह अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य कहलाता है। दूसरा हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। A sentence which states something which shows denial is called negative sentence। यानी वे वाक्य जिसमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता हो
नकारात्मक शब्दों का मतलब उस सेंटेंस में नहीं या फिर नो का प्रयोग होगा तो वह सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, नकारात्मक वाक्य कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए, राजेश होशियार लड़का नहीं है। इस वाक्य में देखिए यहाँ पे नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है। नहीं शब्द का प्रयोग मतलब यहाँ पे नॉट का प्रयोग हम करेंगे, इसलिए इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, राजेश इज नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय। मतलब राजेश जो है वो होशियार लड़का नहीं है। नहीं मतलब ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया, और राजेश एक लड़का है यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार आपने आज की वीडियो में सीखा कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला एसर्टिव सेंटेंस होता है, और एसर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। आगे जो भी सेंटेंस के प्रकार बच गए उसे हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।